मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रार्थना के लिए एक जगह को रखे हैं, प्रेयर टावर बना कर रखे हैं। वहाँ से हमेशा लोग प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। उस प्रेयर टावर के चारों तरफ में उन्होंने गार्डनिंग की है। उसी एक हिस्सा से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे मूर्तियों को बनाए। यीशु मसीह यहाँ के कुछ विद्यार्थियों से बातें करने के जैसे इन्होंने कुछ तस्वीर को अच्छा से बना कर रखे हैं। इस दृश्य को देखने के वक्त में बहुत ही भावनापूर्वक है। सचमुच में यीशु मसीह विद्यार्थियों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है? रोमियो 15 अध्याय की 7वां वचन में, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को ग्रहण करो। एक दूसरों को ग्रहण करना, जिंदगी का मतलब ये नहीं मैं सिर्फ मैं रहूंगा, ये जिंदगी नहीं है। समाज के साथ हमें सबके साथ मिलकर रहना। पति पत्नी को, पत्नी पति को ग्रहण करना है। बहू सास बहू को हमें ग्रहण करना है। बच्चे माँ बाप बच्चों को हमें एक साथ रहना है। पड़ोसी को आप देख रहे हैं, उनके साथ भी हमें सही मेल मिलाप को रखना है। और दूर लोगों को, समाज में लोगों को आप देखते हैं, उनके साथ भी हमें मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमें रहना है। लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग बिल्कुल दूसरों को ग्रहण नहीं करते हैं। पत्नी पति को ग्रहण नहीं करती है, पति भी पत्नी को ग्रहण नहीं करते हैं। सासू माँ अपनी बहू को ग्रहण नहीं करते हैं, बहू सासू माँ को ग्रहण नहीं करते हैं। काम करने के जगह में भी दूसरों को हम ग्रहण नहीं कर पाते और कहते हैं सबसे अच्छा मैं हूँ, मुझे छोड़ के दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है। वचन क्या कहता है? जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया, हमारे पास जितनी कमियां थी, हम इतने लायक नहीं है प्रभु के पास आने के लिए। क्या आप ये समझते हैं? हम लोग इतने लायक थे, हमारे पास कितना खूबियां थी, इसलिए ग्रहण किया। हम बिल्कुल नालायक थे, उस वक्त प्रभु हमें ग्रहण किया। हमारे पास इतनी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे ना देके बेटा और बेटी के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। यदि हमारी कमियों को कहते रहेंगे, कभी भी वो हमें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी कमियों को ना देखते हुए, हमारी कमी को दूर करके, जैसे ही हम निर्बल कमजोर है वैसे ही वो ग्रहण करता है। वैसे ही हम भी एक दूसरों को ग्रहण करना चाहिए। उस व्यक्ति के पास कमजोरियां हो सकता, कुछ कमियां हो सकता है, जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया वैसे भी हम उनको ग्रहण करना है। पति हमेशा पत्नी के बारे में शिकायत कहते हैं, पत्नी पति के बारे में शिकायत कहती, और सासू माँ बहू के बारे में कहती, बहू सासू माँ के बारे में शिकायत कहती। काम करने के जगह में हम शिकायत को कहते हैं, हम कहते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। इस प्रकार ऐसी ही कमियों को देखते रहेंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को देखिए, हमारे पास कुछ भी कमी है, कुछ भी शिकायत है, उस शिकायत को बाहर न कहते हुए जैसे हम रहते हैं वैसे ही प्रभु हमें ग्रहण करते हैं और हमें इतना उत्साह करते हैं। हमारी कमियों को प्रभु भूल के हमें इतना उत्साह देने के चलते हम अपनी कमियों को छोड़ के उसकी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं। यीशु के समान दूसरों को ग्रहण करने के स्वभाव को यीशु मसीह से हमें प्राप्त करना है। हे परमेश्वर, यीशु मसीह का स्वभाव को हमें देना, एक दूसरों को ग्रहण करना और सारे लोगों से बराबरी प्रेम को दिखाना है। एक दूसरों की शिकायत नहीं कहना, दूसरों को हमें सहना है। इस प्रकार का निष्कलंक प्रेम को तू मुझे दे, प्रभु से हमें विनती में मांगना है। तब हमारे जीवन में शांति और आशीष बरकत हमेशा रहेगा। हमेशा मैं अपने आप को जांच करके देखता हूँ। बाहरी रूप से जो कोई मुझे देखते हैं, मेरी कमियां उनको पता नहीं चलेगा। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, आसमान से उतरा हुआ कोई स्वर्गदूत नहीं है। मेरे पास भी कुछ कमियां हैं,
मेरे नजदीक में रहने वालों को शायद पता चलेगा। जितने भी मेरे पास कमियां हैं और त्रुटियां हैं, वो सबको परमेश्वर दूर करके और मुझे ग्रहण करता है। वैसे ही प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया, तुम भी एक दूसरे की कमी को नहीं देखना और मैं जैसे ग्रहण किया वैसे तुम्हें करना है। आज अब विनती करके प्रभु से मांगेंगे, यीशु का स्वभाव हमें चाहिए। सबके साथ बराबरी प्रेम करने का स्वभाव को मेरे अंदर दे परमेश्वर। दूसरों की कमी को कभी भी नहीं देखना है, उनकी प्रभु जी परिपूर्णता को दे के वो जैसे वैसे ही ग्रहण करने की स्वभाव को दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।